मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और ये है एजेंट स्टैक डेली। आज शुरू होता है ओपन क्लॉ V2026.5.27 और V2026.5.26 से, क्योंकि नया रिलीज लोकल एजेंट स्टैक में एक असली गैप को भरता है। कंटेंट बाउंड्रीज, नोट एक्सपोजर चेक्स, कोडेक्स ऐप सर्वर रिकवरी, प्रोवाइडर कैटलॉग्स, एम्बेडिंग प्रोवाइडर्स, VLLM थिंकिंग पैरामीटर्स, क्लॉद ओथ ओवरलेस, ड्यूरेबल चैनल डिलीवरी, पैकेज चेक्स और CI प्रूफ पाथ्स। कोडेक्स 0.134 भी एक ज्यादा उपयोगी लोकल CLI आकार के साथ आया। कन्वर्सेशन हिस्ट्री सर्च, प्रोफाइल फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, बेहतर MCP सेटअप, स्ट्रीमेबल HTTP OAuth, रीड ओनली MCP कंकरेंसी, कनेक्टर स्कीमा प्रिजर्वेशन और रिचर हुक और एक्सटेंशन कॉन्टेक्स्ट। क्लॉड कोड का लेटेस्ट वर्जन जोड़ता है रिव्यू फिक्स मोड, स्किल टूल रिस्ट्रिक्शंस, स्किल रीलोड हुक्स, मैसेज डिस्प्ले हुक्स, मार्केट प्लेस सजेशंस, फॉलबैक मॉडल कॉन्टिन्यूटी अपडेट और डॉक्टर विजिबिलिटी, स्ट्रिक्टर सबएजेंट MCP पॉलिसी हैंडलिंग, OAuth गेटवे क्रेडेंशियल फिक्सेस और बहुत सारा बैकग्राउंड सेशन रिपेयर का। इस एपिसोड की अच्छी बात यह है कि रिलीज ब्लॉक अकेला नहीं है। बाहरी स्टोरीज वही स्टैक हैं जो ज्यादा प्रैक्टिकल बन रहा है। गवर्न MCP गेटवेज, लोकल कोड ग्राफ टूल्स, शेयर्ड एजेंट मेमोरी, मोबाइल कंट्रोल ब्रिजेस, लोकल मॉडल राउटर्स और DGX स्पार्क प्लस LM स्टूडियो एक प्राइवेट मॉडल सर्वर के तौर पर। तो स्टोरी एब्स्ट्रैक्ट एजेंट ऑप्टिमिज्म नहीं है। ये एजेंट्स के आसपास का मशीनरी है जो स्ट्रिक्टर, ज्यादा लोकल और ज्यादा इंस्पेक्टेबल हो रही है। जितना एजेंट कर सकता है उतना गेटवे को ये जानना होगा कि वो कौन सा अथॉरिटी दे रहा है, मॉडल क्या कोड देख रहा है, मल्टीपल एजेंट्स क्या स्टेट शेयर कर रहे हैं और कौन सा मॉडल एंड पॉइंट असल में जॉब के लिए फिट है। इसीलिए ओपनक्लॉ का सिक्योरिटी लाइन मायने रखता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट में ग्रुप प्रॉम्प्ट टेक्स्ट को रखने से बाहर रखना कोई कॉस्मेटिक रिफैक्टर नहीं है। ये कम करता है संभावना कि साधारण चैनल कंटेंट प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन बन जाए। रिपीटेड डॉट होस्टनेम्स का नॉर्मलाइज होना उसी तरह का डिफेंसिव मूव है। वेयर्ड इनपुट फॉर्म्स को रिजेक्ट करो बिफोर वो पॉलिसी बाईपास बने। साइड इफेक्टिंग कमांड रैपर ब्लॉक्स और अनसेफ नोड रनटाइम एनवायरनमेंट ओवरराइड ब्लॉक्स भी जरूरी हैं। एजेंट स्टैक्स में रैपर, हेल्पर्स, रनटाइम लॉन्चर्स और कमांड एडाप्टर्स से गुजरते हैं। अगर वो रैपर चुपचाप एनवायरनमेंट को म्यूटेट कर सकते हैं या अपेक्षित कमांड बाउंड्री से भाग सकते हैं तो परमिशन मॉडल थिएटर बन जाता है। ये रिलीज उन बोरिंग लेकिन ANGEROUS गैप्स को भरने की कोशिश कर रही है। नोऑथ टेल स्केल एक्सपोजर रिजेक्शन वो है जिसे मैं अंडरलाइन करूंगा। लोकल फर्स्ट का मतलब मैजिक से प्राइवेट नहीं होता। एक मशीन प्राइवेट नेटवर्क पर हो सकती है और फिर भी एक नोऑथ सर्विस को ऐसे एक्सपोज कर सकती है जो एजेंट गेटवे के लिए बहुत ब्रॉड है। लाइव सरफेस बनने से पहले उस शेप को रिजेक्ट करना ठीक वो चेक है जो एक लोकल कंट्रोल प्लेन के पास होना चाहिए। एडमिन ओनली नोड और डिवाइस रोल अप्रूवल्स उसी बकेट में आते हैं। एक बार एजेंट नोड्स, डिवाइसेस, चैनल्स और हेल्पर्स के बीच काम रूट कर सकता है तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मॉडल स्मार्ट है। सवाल ये है कि रोल बदलाव, डिवाइस पाथ या नोड कैपेबिलिटी को अप्रूव करने की अनुमति किसे है। ये स्पष्ट होना चाहिए। व्यावहारिक सिफारिश आसान है। ओपनक्लॉ को अपग्रेड करो, फिर एक रिप्लाई पाथ, एक कोडेक्स ऐप सर्वर रन, एक प्रोवाइडर कैटलॉग पाथ और एक एक्सपोजर चेक वेरीफाई करो। प्रोसेस के शुरू हो जाने से ही रिलीज को इंस्टॉल्ड मत समझो। वैल्यू असल में उन बाउंड्रीज और रिकवरी पाथ्स में है जो किसी असली टास्क में सही तरीके से काम कर रहे हैं। यह वर्कफ्लो बिल्डर्स को अपग्रेड के लिए एक साफ यूज केस देता है। एक सुरक्षित रिप्लाई बनाओ, एक कोडेक्स ऐप सर्वर वर्कफ्लो बनाओ, एक प्रोवाइडर राउटिंग वर्कफ्लो बनाओ
और एक एक्सपोजर चेक वर्कफ्लो बनाओ इससे पहले कि किसी रोजमर्रा के एजेंट टास्क में रिलीज पर भरोसा करो। और इस फाउंडेशन के साथ चलो रिलीज डिटेल्स और उन 6 इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरीज पर गौर करते हैं जो इस एपिसोड को उपयोगी बनाती हैं। ओपनक्लो मई 27, 2026, कोडेक्स 0.134 और लेटेस्ट क्लॉथ कोड 2.1 ने रिलीज गैप बंद कर दिया है। स्पोकन लेबल पैकेज स्ट्रिंग्स से छोटे हैं, लेकिन कंक्रीट बदलाव काफी घने हैं। ओपनक्लो की करंट रिलीज सबसे गहरी है। गेटवे हार्डनिंग, ऐप सर्वर रेजिलियंस, प्रोवाइडर एक्सपेंशन, मेटाडेटा कैशिंग और डिलीवरी रिलायबिलिटी सब एक साथ आगे बढ़े। कंटेंट बाउंड्रीज से शुरू करो। ग्रुप प्रॉम्प्ट टेक्स्ट अब सिस्टम प्रॉम्प्ट मटेरियल की तरह ट्रीट नहीं होता। यह आसान सा लगता है, लेकिन चैट सरफेस, डिस्कॉर्ड चैनल, वेब चैट सेशन, वॉइस ट्रांसक्रिप्ट और टूल ऑब्जर्वेशन सब टेक्स्ट के रूप में आ सकते हैं। किसी लोकल एजेंट होस्ट को यूजर कंटेंट, चैनल मेटाडेटा, टूल आउटपुट और प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन के बीच का फर्क बनाए रखना होता है। होस्टनेम नॉर्मलाइजेशन एक और छोटा डिटेल है जिसका सिक्योरिटी पर बड़ा असर पड़ता है। रिपीटेड डॉट होस्टनेम पार्सर्स, प्रॉक्सीज और अलॉलिस्ट्स में सरप्राइजिंग इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं। पॉलिसी डिसीजन से पहले उन्हें नॉर्मलाइज करने से गेटवे वही होस्ट शेप इवैल्यूएट करता है जो डाउनस्ट्रीम टूल्स शायद इस्तेमाल करेंगे। कमांडर पर का काम साइड इफेक्ट्स के बारे में है। एक रैपर जो किसी कमांड में जाने का हानिरहित रास्ता लगता है, अथॉरिटी एस्केलेशन बन सकता है अगर वह रनटाइम, एनवायरनमेंट या कमांड टारगेट को बदल दे जिस तरह से परमिशन लेयर ने अकाउंट नहीं किया। साइड इफेक्टिंग रैपर शेप्स को ब्लॉक करने से कमांड बाउंड्री हेल्पर कोड पर ट्रस्ट पर कम निर्भर हो जाती है। अनसीफ नोड रनटाइम एनवायरनमेंट ओवरराइड ब्लॉक उसी पैटर्न में फिट बैठता है। नोड टूलिंग एजेंट स्टैक्स में हर जगह है। CLI, प्लगइन होस्ट, बिल्ड स्क्रिप्ट, ऐप सर्वर, पैकेज मैनेजर। अगर रनटाइम एनवायरनमेंट ओवरराइड एग्जीक्यूशन रिडायरेक्ट कर सकते हैं, लोडर इंजेक्ट कर सकते हैं या मॉड्यूल रेजोल्यूशन बदल सकते हैं, तो मॉडल शायद खतरनाक काम नहीं कर रहा, लॉन्च एनवायरनमेंट कर रहा है। नोऑथ टेल स्केल एक्सपोजर रिजेक्शन नेटवर्क वर्जन है। टेल स्केल लोकल मशीनों को सुविधाजनक रूप से पहुंच योग्य बना सकता है, लेकिन सुविधा ऑथेंटिकेशन नहीं है। अगर कोई सर्विस बिना ऑथ के पहुंच योग्य है, तो गेटवे को यह नहीं मानना चाहिए कि प्राइवेट नेटवर्क लेबल अकेला काफी है। इस रिलीज से यह स्टांस और स्पष्ट हो गया। फिर कोडेक्स ऐप सर्वर का काम है। रनटाइम मॉडल्स पहले रिजॉल्व होते हैं, वर्कस्पेस मेमोरी टूल्स के जरिए राउट होती है। शेयर्ड ऐप सर्वर क्लाइंट स्टार्टअप और स्पॉन हेल्पर फेलियर्स में सर्वाइव करते हैं, हुक रिले जनरेशंस रीस्टार्ट्स में सर्वाइव करते हैं और फॉल्स रनटाइम लाइव स्विचेस से बचा जाता है। ये वो रिलायबिलिटी चेंजेस हैं जो उन पलों के लिए हैं जहां कोडिंग एजेंट्स आमतौर पर फ्लेकी महसूस करती हैं। शेयर्ड ऐप सर्वर क्लाइंट का स्टार्टअप और हेल्पर फेलियर में सर्वाइव करना बहुत प्रैक्टिकल है। कोडिंग सेशंस में ऑफन हेल्पर्स, सब एजेंट्स, लोकल ऐप सर्वर्स, प्रीव्यूज और टूल रिलेस लॉन्च होते हैं। अगर एक हेल्पर फेल हो जाती है और शेयर्ड क्लाइंट को पॉइजन कर देती है, तो पूरा सेशन अनस्टेबल हो सकता है। रिकवरी को फर्स्ट क्लास बिहेवियर होना चाहिए, लकी रीस्टार्ट नहीं। गेटवे हॉट पाथ्स भी कम वेस्टफुल होती हैं। सेशन रीड्स, प्लगइन मेटाडाटा फिंगरप्रिंट्स, ऑथ एनवायरनमेंट स्नैपशॉट्स, ऑटो एनेबल्ड प्लगइन कॉन्फ़िग, टूल सर्च कैटलॉग्स और स्टेबल मेटाडाटा कैचेस रिपीटेड रीडिस्कवरी को रिड्यूस करते हैं। एक गेटवे जो सेम मेटाडाटा को बार बार रीडिस्कवर करती रहती है, टाइम वेस्ट करती है और स्टेल स्टेट के चांसेस बढ़ाती है। प्रोवाइडर कवरेज यूजफुल डायरेक्शंस में एक्सपैंड होती है। कोर ओपनआई कंपैटिबल एम्बेडिंग प्रोवाइडर्स मोर फर्स्ट क्लास बनते हैं। डीप इंफ्रा मॉडल ब्राउजिंग क्रेडेंशियल अवेयर बनता है।
पिक्सवर्स वीडियो जनरेशन और रीजन सिलेक्शन सरफेस होते हैं। VLLM थिंकिंग पैरामीटर्स कॉन्फ़िगरेबल बनते हैं। क्लॉड CLI OAuth ओवरलेस पाई ऑथ प्रोफाइल्स सपोर्ट करते हैं। डायरेक्ट एंथ्रोपिक मॉडल आईडीज अननेसेसरी एलियास जिम्नास्टिक्स के बिना एक्सेप्ट किए जाते हैं। प्रोवाइडर लिस्ट मायने रखती है क्योंकि एजेंट स्टैक अब रेयर से एक मॉडल एंड पॉइंट होती है। इसमें चैट मॉडल्स, एम्बेडिंग मॉडल्स, इमेज और वीडियो प्रोवाइडर्स, लोकल ओपनआई कंपैटिबल सर्वर्स, क्लाउड फॉलबैक्स और समटाइम्स ब्राउजर बैकटॉथ होते हैं। प्रोवाइडर लेयर को कैपेबिलिटी, क्रेडेंशियल्स, रीजन और स्पेशल पैरामीटर्स डिस्क्राइब करने चाहिए इंस्टेड ऑफ एक्टिंग लाइक हर एंड पॉइंट इंटरचेंजेबल है। कोडेक्स 0.134 एक प्रैक्टिकल CLI रिलीज है। लोकल कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री सर्च का मतलब है कि ओल्डर वर्क को कंटेंट से फाइंड किया जा सकता है प्रीव्यूज के साथ। ये स्मॉल लगता है जब तक आप ये रिकवर करने की कोशिश नहीं करते कि चेंज क्यों हुई, किस ब्रांच का यूज हुआ, या एजेंट ने कॉन्टेक्स्ट कंपैक्शन से पहले क्या सीखा था। प्रोफाइल फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन भी एक गुड मूव है। एक प्रोफाइल सैंडबॉक्स बिहेवियर, परमिशंस, मॉडल चॉइसेस और लोकल एक्सपेक्टेशंस बंडल कर सकती है। ये उन वन ऑफ फ्लैग्स के ढेर से क्लीनर है जो फॉरगेट करने में इजी और ऑडिट करने में हार्ड है। डेली यूज के लिए प्रोफाइल्स रिपीटेबल एजेंट मोड और रिमेंबर्ड कमांड लाइन के बीच का डिफरेंस बन जाते हैं। कोडेक्स में MCP सेटअप भी मोर सीरियस होती है, पर सर्वर एनवायरनमेंट टारगेटिंग और स्ट्रीमेबल HTTP सर्वर्स के लिए OAuth ऑप्शंस। पर सर्वर एनवायरनमेंट टारगेटिंग मैटर करता है क्योंकि एक MCP सर्वर को प्रोजेक्ट वेरिएबल चाहिए हो सकता है, दूसरे को सेफर रीड ओनली प्रोफाइल और तीसरा रिमोट हो सकता है। उन्हें एक एनवायरनमेंट ट्रीट करना स्लॉपी है। कनेक्टर स्कीमा प्रिजर्वेशन ऐसे चेंजेस में से एक है जो तब तक डल लगता है जब तक कोई टूल नहीं टूटता। स्कीमा के अंदर लोकल रेफरेंसेस और डेफिनेशंस मीनिंग कैरी कर सकते हैं। अगर वो बैडली फ्लैटन हो जाते हैं, गलत कॉम्पैक्ट हों या स्ट्रक्चर के बिना एक्सपोज हों, तो मॉडल रॉन्ग अजम्पशंस के साथ कनेक्टर को कॉल कर सकता है। स्कीमा शेप प्रिजर्व करना टूल यूज को लेस गैसी बनाता है। रीड ओनली MCP कॉन्करेंसी एक रियल प्रोडक्टिविटी फीचर है। अगर कोई सर्वर सही हिंट एडवर्टाइज करती है, कोडेक्स रीड ओनली टूल्स को कॉन्करेंटली रन कर सकती है इंस्टेड ऑफ हार्मलेस इंस्पेक्शंस को सीरियलाइज करने के। ये एग्जैक्टली वही जगह है जहां कॉन्करेंसी बिलोंग करती है। स्टेट क्वेरी करना, मेटाडाटा सर्च करना, डॉक्स पढ़ना या कॉन्टेक्स्ट इंस्पेक्ट करना बिना कुछ म्यूटेट किए। क्लॉड कोड के नए वर्जन का फोकस अलग है। कोड रिव्यू फिक्स मोड से रिव्यू और रिपेयर एक दूसरे के करीब आ गए हैं। सिंप्लीफाई कमांड उस फिक्स पाथ को इन्वोक कर सकती है। स्किल्स और स्लैश कमांड्स डिसअलाउड टूल्स वाले टूल्स को रिमूव कर सकती हैं। स्किल्स को रीलोड करना एक्सप्लिसिट हो गया है और सेशन स्टार्ट हुक स्किल्स को रीलोड कर सकते हैं और टाइटल सेट कर सकते हैं। स्किल्स और स्लैश कमांड्स के भीतर डिसअलाउड टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक स्किल को यह बताने में सक्षम होना चाहिए कि वह किस में अच्छी है, लेकिन उसकी कौन सी ऑथोरिटी नहीं होनी चाहिए। एक डॉक्यूमेंटेशन स्किल को डिस्ट्रक्टिव शेल ऑपरेशंस की जरूरत नहीं है। एक रिव्यू कमांड को फाइल रीड्स की जरूरत हो सकती है, लेकिन पब्लिशिंग की नहीं। टूल रिमूवल एक बाउंड्री फीचर है, सिर्फ कन्वीनियंस नहीं। मैसेज डिस्प्ले हुक्स इसका और एक संकेत है कि कोडिंग एजेंट्स प्रोग्रामेबल एनवायरनमेंट्स बन रही हैं। रिव्यू टाइम पर ह्यूमन क्या देखता है, वह मायने रखता है। एक हुक जो मैसेजेस के डिस्प्ले करने के तरीके को बदलता है, वह बेटर स्टेटस, सेफर समरीज या क्लियरर रिव्यू सरफेसेस सपोर्ट कर सकता है, बशर्ते वह एविडेंस छुपाए नहीं। फॉलबैक मॉडल कंटिन्यूटी पर भी नजर रखनी चाहिए।
अगर प्राइमरी मॉडल अनअवेलेबल हो जाए और कॉन्फ़िगर्ड फॉलबैक बाकी सेशन के लिए चार्ज ले ले तो वर्कफ्लो चलती रहती है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि टीम्स को यह तय करना चाहिए कि फॉलबैक का एक्चुअली क्या मतलब है। फॉलबैक सस्ता या ज्यादा अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन जो परमिशन प्रोफाइल वह इनहेरिट करती है उसके लिए सेफ भी होना चाहिए। क्लॉथ कोड रिलायबिलिटी पर फॉलोअप वर्क बैकग्राउंड सेशंस, रिमोट एमसीपी प्रॉक्सी फिक्सेस, स्ट्रिक्टर सबएजेंट एमसीपी पॉलिसी हैंडलिंग, ओऑथ गेटवे क्रेडेंशियल फिक्सेस और मैकओएस बैकग्राउंड एजेंट परमिशन कंटिन्यूटी पर केंद्रित है। यह डेली एजेंट लेयर है, कम ड्रामा जब सेशन बैकग्राउंड में जाता है, एमसीपी बाउंड्रीज पार करता है या अपडेट सर्वाइव करता है। हम्स अपने एग्जिस्टिंग रिलीज पर है तो यह रिलीज ब्लॉक में नहीं कंपैटिबिलिटी वॉच में आता है। एक्शन है ओपन क्लॉ प्लस कोडेक्स प्लस क्लॉथ कोड, इन्हें टुगेदर अपग्रेड करें, फिर टेस्ट करें गेटवे रिप्लाई, कोडेक्स हिस्ट्री सर्च, प्रोफाइल बेस्ड कॉन्फ़िग, एक स्ट्रीमेबल HTTP AMCP सर्वर, एक क्लॉथ स्केल विद रिस्ट्रिक्टेड टूल्स, एक कोड रिव्यू फिक्स रन और एक बैकग्राउंड सेशन अपग्रेड के अक्रॉस। वो चेक्स करने का कारण प्रोसेस वर्शिप नहीं है। ये रिलीसेस अथॉरिटी और रिकवरी के बारे में है। अगर गेटवे अनसेफ एक्सपोजर को रिजेक्ट करती है, CLI वर्क को रिमेंबर करती है, MCP टूल्स स्कीमा प्रिजर्व करते हैं और बैकग्राउंड सेशंस रूटीन टर्ब्यूलेंस सर्वाइव करते हैं, तो लोकल एजेंट स्टैक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा फील करने लगता है डेमो के ढेर के बजाय। यूजफुल बिल्डर टेस्ट यह है कि हर नई कैपेबिलिटी एक यूज केस प्रूव करे, एक सेफर कमांड पाथ, रिकवरेबल हिस्ट्री सर्च, एक रिस्ट्रिक्टेड स्किल सेटअप और एक बैकग्राउंड सेशन जो नॉर्मल अपग्रेड सर्वाइव करे। एमसीपी गेटवे प्रोजेक्ट्स टूल एक्सेस को गवर्नड इंफ्रास्ट्रक्चर में बदल रही हैं। IBM कॉन्टेक्स्ट फोर्ज और जार्विस रजिस्ट्री दोनों एक सिमिलर आइडिया पर काम कर रहे हैं। एक एजेंट स्टैक को रैंडम एमसीपी सर्वर्स, रेस्ट रैपर्स, प्राइवेट एंड पॉइंट्स और दो एजेंट्स एक कॉमन कंट्रोल प्लेन के बिना अक्यूमुलेट नहीं करना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट फॉर्ज MCP, अदोआ, रेस्ट और gRPC के लिए एक पाइथन गेटवे, रजिस्ट्री और प्रॉक्सी है। यह स्टैक को गवर्नेंस, डिस्कवरी, ऑब्जर्वेबिलिटी, प्लगइन्स, ओपन टेलीमेट्री ट्रेसेस, रेडिस बैक्ड फेडरेशन और क्यूबरनेट्स डिप्लॉयमेंट के लिए एक जगह देता है। यह एक दर्जन सर्वर एंट्रीज को कोडिंग असिस्टेंट कॉन्फ़िग में डालने और उम्मीद करने से कि कोई न भूले कि कौन प्रोडक्शन बदल सकता है, बिल्कुल अलग है। कॉन्टेक्स्ट फोर्ज का लेटेस्ट रिलीज एक रिएक्ट एडमिन UI रिराइट पूरा करता है, अलेम्बिक के थ्रू डाटाबेस माइग्रेशंस में सुधार करता है, OAuth फ्लोज को मजबूत करता है और मल्टी रेप्लिका बिहेवियर में इंप्रूवमेंट करता है। ये रिलीज डिटेल्स ग्लैमरस नहीं हैं, लेकिन ये वही हैं जो एक गेटवे को लोकल एक्सपेरिमेंट से आगे ले जाते हैं जिसे एक टीम ऑपरेट कर सके। एक रजिस्ट्री तभी यूजफुल है जब ऑपरेटर्स उसे देख और मैनेज कर सकें। एडमिन UI इसलिए मैटर करता है क्योंकि डिस्कवरी और पॉलिसी को एक ह्यूमन सर्फेस चाहिए। डाटाबेस माइग्रेशंस इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि टूल कैटलॉग्स, आइडेंटिटीज, स्कोप्स और ऑडिट रिकॉर्ड्स समय के साथ बदलते हैं। OAuth फ्लोज इसलिए मैटर करते हैं क्योंकि आइडेंटिटी के बिना एजेंट गेटवे बस एक फैंसी प्रॉक्सी है। मल्टी रेप्लिका बिहेवियर इसलिए मैटर करता है क्योंकि एक गेटवे प्रोसेस बड़े स्टैक में एक फ्रैजाइल ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए। जार्विस रजिस्ट्री एक वर्कफ्लो रनटाइम एंगल के साथ उसी प्रॉब्लम पर आता है। यह OAuth और OIDC आइडेंटिटी के साथ एक MCP और दो गेटवे है, ACLs, सीमेंटिक डिस्कवरी, रिक्वेस्ट लॉगिंग, प्रोमेथियस मैट्रिक्स और वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन के साथ। लेटेस्ट रिलीज एक वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन इंजन जोड़ता है जिसमें MongoDB बैक्ड रन स्टेट, अदो और MCP स्टेप डिस्पैच, पॉज, रिज्यूम, कैंसल, रीट्राई APIs, persisted workflow endpoints, refresh token rotation, scope negotiation,
और दो डिस्कवरी इनसाइड सर्च और गेटवे टूल्स हैं। यह फीचर सेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टूल एक्सेस और वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन अब मर्ज होने लगे हैं। एक एजेंट किसी टूल को सिर्फ एक बार नहीं पूछता। यह एक कैपेबिलिटी डिस्कवर कर सकता है, एक वर्कफ्लो शुरू कर सकता है, रिजल्ट का इंतजार कर सकता है, ह्यूमन डिसीजन के लिए पॉज कर सकता है, न्यू स्टेट के साथ रिज्यूम कर सकता है, एक बैड पाथ कैंसिल कर सकता है या एक फेल स्टेप रीट्राई कर सकता है। अगर यह सब बिहेवियर चैट ट्रांसक्रिप्ट के अंदर छुपा है तो स्टैक गवर्न करना मुश्किल है। टेक्निकल डिस्टिंक्शन गेटवे बनाम रजिस्ट्री बनाम प्रॉक्सी बनाम वर्कफ्लो इंजन है। एक प्रॉक्सी कॉल्स फॉरवर्ड करता है, एक रजिस्ट्री बताती है कि क्या एग्जिस्ट्स है, एक गेटवे आइडेंटिटी, पॉलिसी, राउटिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी और कभी-कभी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता है। एक वर्कफ्लो इंजन स्टेप्स के बीच रन स्टेट कैरी करती है। इन प्रैक्टिस रियल प्रोजेक्ट्स उन रोल्स को ब्लर करते हैं, लेकिन स्टैक को ऑल 4 कैपेबिलिटीज कहीं पर चाहिए। एमसीपी और अदो फेडरेशन नीड को और शार्पर बनाते हैं। एमसीपी मॉडल्स को स्ट्रक्चर्ड टूल्स और रिसोर्सेज देता है। अदो एजेंट्स के बीच बातचीत को पॉइंट करता है। रेस्ट और जीआरपीसी पहले से ही कई इंटरनल सिस्टम्स की शेप हैं। एक गेटवे जो उन सरफेसेस को ट्रांसलेट, रजिस्टर और पुलिस कर सकता है, वह चोक पॉइंट बन जाता है जहां अथॉरिटी को अंडरस्टूड किया जा सकता है। यहां OAuth और OIDC ऑप्शनल नहीं हैं। एक बार जब एजेंट्स इंटरनल टूल्स कॉल कर सकते हैं, आइडेंटिटी सिर्फ एक लोकल कॉन्फ़िग फाइल नहीं रह सकती। आप एक्सेस टोकन्स, स्कोप्स, रिफ्रेश टोकन रोटेशन, सर्विस आइडेंटिटी, यूजर आइडेंटिटी और ट्रेस चाहते हैं कि किस एजेंट ने किस कैपेबिलिटी के लिए पूछा। नहीं तो एक फेल्ड या कॉम्प्रोमाइज्ड एजेंट सेशन को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ACLs अगला लेयर है। एक रीड ओनली डॉक्यूमेंटेशन टूल, एक कस्टमर डेटा सर्च टूल, एक डिप्लॉय टूल और एक वर्कफ्लो कैंसिल एंड पॉइंट को सेम एक्सपोजर रूल्स नहीं साझा करने चाहिए। गेटवे को यह डिसाइड करना चाहिए कि डिस्कवरी में क्या अपीयर्स होता है मॉडल उसे देखने से पहले। डिसेबल्ड टूल्स असिस्टेंट के अवेलेबल सरफेस से डिसअपियर होने चाहिए, वहां टेम्पटिंग फॉरबिडन फ्रूट की तरह नहीं बैठे रहने चाहिए। ओपन टेलीमेट्री और प्रोमेथियस वही हैं जो कॉल्स को डीबगेबल बनाते हैं। जब एक एजेंट एक टूल इन्वोक करता है, आप ट्रेसेस, स्पैन्स, लेटेंसी, स्टेटस, कॉलर आइडेंटिटी और पॉलिसी डिसीजंस चाहते हैं। उसके बिना पोस्टमॉर्टेम्स स्क्रीनशॉट्स और वाइब्स बन जाते हैं। उसके साथ एक टूल कॉल सिस्टम रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है। व्यावहारिक मूल्यांकन सीधा है। कॉन्टेक्स्ट फॉर्ज या जार्विस रजिस्ट्री के पीछे एक सुरक्षित रीड ओनली एमसीपी सर्वर लगाएं। पहचान लागू करें। डिस्कवरी आउटपुट की जांच करें। एक टूल कॉल करें। इसे ट्रेस करें। इसे डिसेबल करें। पुष्टि करें कि कोडिंग असिस्टेंट अब इसे नहीं देखता। फिर एक मॉक 2 एजेंट जोड़े और पॉज, रिज्यूम, कैंसिल और रीट्राई सेमेंटिक्स टेस्ट करें। यही वो पल है जब प्रोजेक्ट एक कनेक्टर डेमो होना बंद करता है और इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू करता है। अगर डिस्कवरी, पहचान, ट्रेसिंग और डिसेबल्ड टूल व्यवहार सभी काम करते हैं, तो गेटवे असली कंट्रोल प्लेन वजन उठा रहा है। अगर ये हिस्से अस्पष्ट हैं, तो गेटवे शायद सिर्फ एक खूबसूरत कॉन्फ़िग फाइल है। बड़ा मुद्दा यह है कि एमसीपी अपनाने से टूल स्प्रॉल होती है जब तक कुछ इसे गवर्न न करे। कॉन्टेक्स्ट फॉर्ज और जार्विस रजिस्ट्री दिलचस्प हैं क्योंकि वे टूल लेयर को विजिबल, फेडरेटेड, पॉलिसी अवेयर और ऑब्जर्वेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एजेंट बिल्डर्स के लिए यह कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं है। यह कंट्रोल्ड कैपेबिलिटी और एक्सीडेंटल अथॉरिटी के बीच का अंतर है।
लोकल कोड ग्राफ टूल्स ब्लाइंड ग्रेप को एजेंट रीडेबल स्ट्रक्चर से बदल रहे हैं। कोडाना और रोम कोड उपयोगी हैं क्योंकि वे सिर्फ बेहतर सर्च का वादा नहीं करते, वे कोडिंग एजेंट्स को एडिट से पहले सिंबल्स, कॉल्स, डिपेंडेंसीज, एविडेंस और रिस्क की अधिक स्ट्रक्चर्ड व्यू देते हैं। कोडाना क्लॉड, जेमिनी और कोडेक्स के लिए एक रस्ट लोकल कोड इंटेलिजेंस एमसीपी सर्वर और सीएलआई है। यह कोड सर्च, सिंबल सर्च, सीमेंटिक सर्च, कॉलर और कॉली क्वेरीज और डॉक्यूमेंट सर्च को एक लोकल इंडेक्स के माध्यम से एक्सपोज करता है। नवीनतम रिलीज उन जगहों पर मेथड कॉल रेजोल्यूशन में सुधार करती है जहां नाइव सर्च एजेंट्स को गलत दिशा में ले जाता है। स्टैटिक कॉल्स अब रिसीवर टाइप से अलग हो जाते हैं। इंस्टेंस कॉल्स कॉलर पैरामीटर्स से रिसीवर टाइप्स इन्फर करते हैं। PHP को इनहेरिटेंस अवेयर रेजोल्यूशन मिलता है। ब्रेकिंग चेंज यह है कि रॉन्ग क्लास सेम नेम मेथड्स अब कॉन्फिडेंटली रॉन्ग होने के बजाय अनरिजॉल्व्ड छोड़ दिए जाते हैं। यह एक स्वस्थ फेलियर मोड है। अनरिजॉल्व्ड फॉल्सली रिजॉल्व से सुरक्षित है। अगर एक एजेंट पूछता है कि कौन एक मेथड को कॉल करता है और कोड ग्राफ किसी दूसरी क्लास में गलत सेम नेम मेथड की ओर इशारा करता है, तो मॉडल एक फॉल्स डिपेंडेंसी पर पूरी एडिट प्लान बना सकता है। अनरिजॉल्व रिटर्न करने से एजेंट को प्रिसिशन का दिखावा करने के बजाय और एविडेंस की जांच करने पर मजबूर किया जाता है। मैकेनिज्म सिंबल ग्राफ वर्क है। एक सिंबल सिर्फ एक स्ट्रिंग नहीं है। इसका एक लैंग्वेज, फाइल, स्कोप, क्लास या मॉड्यूल, सिग्नेचर, रेफरेंसेस, कॉलर्स, कॉलीज और कभी-कभी इनहेरिटेंस रिलेशनशिप्स होते हैं। स्टैटिक मेथड रेजोल्यूशन को रिसीवर टाइप जानना चाहिए। इंस्टेंस मेथड रेजोल्यूशन को इन्फर करना चाहिए कि कॉल संभवतः किस ऑब्जेक्ट का उपयोग कर रहा है। PHP इनहेरिटेंस इसे और जटिल बनाती है क्योंकि सेम नेम मेथड्स पेरेंट और चाइल्ड क्लासेस में दिख सकते हैं। कोडाना लोकल इंडेक्सिंग का भी उपयोग करता है, जिसमें टैंटिवी फील्ड्स शामिल हैं, ताकि मॉडल हर बार रेपो को स्क्रैच से क्रॉल न करे। एक कोडिंग एजेंट को एडिट करने से पहले जिस लोकल टूल से क्वेरी करनी चाहिए, वह इसी तरह की है। ग्रेप टेक्स्ट ढूंढ सकता है। एक कोड ग्राफ एक अधिक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दे सकता है। यह कौन सी डेफिनेशन है और इस पर क्या निर्भर करता है? रोम कोड ज्यादा एक लोकल प्रीफ्लाइट और एविडेंस लेयर जैसा है। यह एक एसक्यूलाइट कोड ग्राफ बनाता है, एक बड़ा CLI और MCP सरफेस एक्सपोज करता है, पॉलिसी मॉड सपोर्ट करता है, MCP रिस्पॉन्स से सीक्रेट स्क्रब करता है, चेंज एविडेंस पैकेट बनाता है, कोड ग्राफ एटेस्टेशन प्रोड्यूस करता है, PR रिप्ले सपोर्ट करता है, ब्लास्ट रेडियस कैलकुलेट करता है, एफेक्टेड टेस्ट्स आइडेंटिफाई करता है, कॉम्प्लेक्सिटी स्कोर करता है और एयर गैप सेटिंग्स में काम करता है। यह एक अलग लेकिन पूरक वादा है। कोडाना एजेंट को कोड स्ट्रक्चर देखने में मदद करता है। रोम कोड एजेंट को यह प्रूफ करने में मदद करता है कि उसने क्या इंस्पेक्ट किया और बदलाव से पहले और बाद में रिस्क सरफेस कैसा दिखता है। एक गंभीर वर्कफ्लो में दोनों तरह के टूल्स दूसरे बड़े कॉन्टेक्स्ट डंप से ज्यादा उपयोगी हैं। एविडेंस आइडिया पर रुकना वर्थ है। एक ह्यूमन रिव्यूअर जानना चाहता है कि कौन सा अथॉरिटी था, कौन सा कॉन्टेक्स्ट पढ़ा गया, क्या बदला, क्या टूट सकता है, कौन सी पॉलिसी लागू हुई, कौन से चेक चले और किसने रिस्क स्वीकार किया। अगर एजेंट असिस्टेड एडिट इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता तो रिव्यू इंजीनियरिंग रिव्यू की जगह ट्रस्ट एक्सरसाइज बन जाता है। एक लोकल एसक्यूलाइट ग्राफ में सही प्राइवेसी शेप भी है। रेपो को लोकली इंडेक्स किया जा सकता है। क्वेरी रिजल्ट्स को फिल्टर किया जा सकता है। सीक्रेट्स को स्क्रब किया जा सकता है। मॉडल को एक स्ट्रक्चर्ड जवाब मिलता है बजाय हर जगह फाइलों का ढेर थमाने के।
इससे स्टैक को ज्यादा कॉन्टेक्स्ट मिलता है बिना पूरे कोडबेस को हर प्रॉम्प्ट में स्प्रे किए। ब्लास्ट रेडियस चेक्स वह जगह है जहां यह प्रैक्टिकल हो जाता है। किसी रिस्की फंक्शन में एडिट करने से पहले एजेंट को पूछना चाहिए कि कौन उसे कॉल करता है, कौन से टेस्ट्स इसे कवर कर सकते हैं, कौन से मॉड्यूल इस पर डिपेंड करते हैं, क्या एरिया में हाई कॉम्प्लेक्सिटी है और पास के कोड की कौन सी कन्वेंशन है। यह एडिट प्लान बदल देता है। 3 कॉलर्स वाला एक छोटा रिफैक्टर 5 सर्विसेज के नीचे दबे और बिना टेस्ट्स वाले हेल्पर से अलग है। अफेक्टेड टेस्ट डिस्कवरी भी लेजी वेरिफिकेशन का एंटीडोट है। एक एजेंट अक्सर या तो सब कुछ चलाता है जो धीमा हो सकता है, या सबसे करीबा स्पष्ट टेस्ट जो असली डिपेंडेंसी मिस कर सकता है। ग्राफबैक टूल संकीर्ण लेकिन बेहतर टेस्ट सेट सुझा सकता है, फिर वर्क का ट्रांसक्रिप्ट बता सकता है कि वे चेक्स क्यों चुने गए। एक्शन आइटम स्पष्ट है। कोडाना को एक असली रेपो पर टेस्ट करें, इंडेक्स करें और एक छोटे एडिट से पहले कॉलर्स, कैलीज और सेमांटिक सर्च के लिए पूछें। फिर रोम कोड को हेल्थ और प्रीफ्लाइट के साथ एक रिस्की सिंबल पर टेस्ट करें। कोड ग्राफ एविडेंस से पहले और बाद में एजेंट के प्लान की तुलना करें। अगर प्लान नहीं बदलता तो या तो टूल अच्छा इंटीग्रेटेड नहीं है या टास्क बहुत ट्रिवियल था। एजेंट स्टैक बिल्डर्स के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट ओपन सोर्स लेन में से एक है। मॉडल बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कोडबेस अभी भी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। एक कोडिंग एजेंट जो सटीक कॉल ग्राफ देख सकता है, से रिजल्ट से अनुमान लगाने वाले बड़े मॉडल से कम ड्रामाटिक हो सकता है। लोकल कोड ग्राफ टूल्स रेपो को मॉडल के एडिट शुरू करने से पहले पढ़ने योग्य बनाते हैं। शेयर्ड लोकल मेमोरी और टास्क स्टेट पैरेलल एजेंट्स के बीच मिसिंग लेयर बनते जा रहे हैं। एजेंट गिल्ड प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग है क्योंकि यह मेमोरी को एक प्राइवेट डायरी की जगह शेयर्ड प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ट्रीट करता है। एजेंट गिल्ड एक सिंगल गो बाइनरी है जिसमें फर्स्ट क्लास एमसीपी सर्वर, एम्बेडेड एसक्यूलाइट, BM25 प्लस सीमेंटिक रिट्रीवल, लोकल ओनली स्टेट और एटॉमिक टास्क क्लेम्स हैं। क्लॉथ कोड, कोडेक्स, कर्सर या कोई दूसरा एमसीपी क्लाइंट सेम प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट पढ़ सकता है, वर्क क्लेम कर सकता है, आउटकम्स रिकॉर्ड कर सकता है और हैंड ऑफ्स छोड़ सकता है। लेटेस्ट रिलीज गिल्ड डायरेक्टरी और एसक्यूलाइट साइडकार्स पर लोकल फाइल परमिशंस को टाइट करता है, कैटलॉग टैक्सोनॉमी को अपफ्रंट वैलिडेट करता है, कॉन्करेंट क्वेस्ट इवेंट ऑर्डरिंग को डिटर्मिनिस्टिक बनाता है, स्टेबल सेकेंडरी सोर्ट्स ऐड करता है और इंस्टॉल पाथ रेजिलियंस को इम्प्रूव करता है। यही वही रिलीज डिटेल है जो कहता है कि प्रोजेक्ट मल्टी एजेंट रियलिटी के बारे में सोच रहा है। फाइल परमिशंस मायने रखते हैं क्योंकि लोकल मेमोरी अभी भी सेंसिटिव है। इसमें डिसीजंस, समरीज, टास्क स्टेट, फाइल्स के लिंक्स, फेलियर नोट्स और शायद प्राइवेट कॉन्टेक्स्ट की स्निपेट्स हो सकती हैं। एक शेयर्ड एजेंट स्टोर सिर्फ इसलिए वर्ल्ड रीडेबल नहीं होनी चाहिए क्योंकि वह लोकल है। लोकल ओनली तभी अच्छी प्राइवेसी पोस्चर है जब लोकल एक्सेस भी कंट्रोल्ड हो। डिटर्मिनिस्टिक इवेंट ऑर्डरिंग मायने रखती है क्योंकि पैरेलल एजेंट्स रेस कंडीशंस क्रिएट करते हैं। अगर 2 एजेंट्स एक साथ टास्क्स क्लेम करते हैं, अपडेट्स लिखते हैं या इवेंट्स अपेंड करते हैं, तो स्टोर को एक स्टेबल टाइमलाइन प्रोड्यूस करनी होगी, वरना हैंड ऑफ रिकॉर्ड एक और कंफ्यूजन का सोर्स बन जाता है। एटॉमिक टास्क क्लेम्स सेंट्रल फीचर हैं। कोलिजन प्रॉब्लम सिर्फ मेमोरी नहीं है। यह 2 एजेंट्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने सेम चेंज ऑन किया, दोनों नियरबाय फाइल्स एडिट कर रहे हैं, दोनों पार्शियल चेक्स रन कर रहे हैं और दोनों समराइज कर रहे हैं जैसे उनके पास एक्सक्लूसिव कॉन्टेक्स्ट हो। एक क्लेम सिस्टम को इंटेंट के चारों ओर एक स्मॉल लॉक देता है। BM25 प्लस सीमेंटिक रिट्रीवल एक सेंसिबल कॉम्बिनेशन है। कीवर्ड सर्च एग्जैक्ट फाइल नेम्स,
कमांड्स, टर्म्स और इश्यू आईडीज के लिए अच्छा है। सीमेंटिक सर्च रिमेंबर्ड डिसीजंस और फजी डिस्क्रिप्शंस के लिए अच्छा है। एक लोकल प्रोजेक्ट मेमोरी स्टोर को दोनों की जरूरत है, क्योंकि ह्यूमंस और एजेंट्स अलग अलग शेप्स में वर्क याद रखते हैं। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन शेयर्ड स्टेट वर्सेस प्रॉम्प्ट स्टफिंग है। हर नए सेशन में ओल्ड ट्रांसक्रिप्ट्स डंप करना कॉन्टेक्स्ट को लार्ज और ब्लरी बनाता है। एक शेयर्ड लोकल स्टेट लेयर सिर्फ प्रोजेक्ट समरी, एक्टिव टास्क्स, डिसीजंस, ब्लॉकर्स और हैंड ऑफ नोट्स एक्सपोज कर सकता है जो अभी मैटर करते हैं। यह ज्यादा यूजफुल और कम नोजी है। स्वार्म वॉल्ट और अवेयरनेस लोकल नॉलेज ग्राफ और एजेंट मेमोरी एंजल्स से एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स अलग हैं, लेकिन ट्रेंड स्पष्ट है। मेमोरी सिंगल मॉडल कॉन्टेक्स्ट विंडो से बाहर जा रही है और लोकल स्टोर्स में जा रही है, जिन्हें कई एजेंट सरफेसेस क्वेरी कर सकते हैं। रिस्क है अथॉरिटी क्रीप। अगर हर एजेंट शेयर्ड मेमोरी में कुछ भी लिख सकता है, तो स्टोर स्टेल डिसीजंस, हैल्यूसिनेटेड फैक्ट्स या कॉन्फ्लिक्टिंग टास्क क्लेम्स से भर सकती है। फर्स्ट गवर्नेंस रूल बोरिंग होनी चाहिए। डिफाइन करें कि एजेंट्स क्या लिखने की अनुमति है। प्रोजेक्ट समरी, एक्टिव टास्क, डिसीजन रिकॉर्ड, ब्लॉकर, आउटकम और हैंड ऑफ गुड स्टार्टिंग कैटेगरीज हैं। टेस्ट छोटी होनी चाहिए। एक प्रोजेक्ट स्टेट स्टोर क्रिएट करें। एक एक्टिव टास्क और एक डिसीजन रिकॉर्ड लिखें। 2 अलग क्लाइंट्स से उसे पढ़वाएं। एक को टास्क क्लेम करने दें। सुनिश्चित करें कि दूसरा क्लेम देखे वर्क शुरू करने से पहले। फिर एक हैंड ऑफ नोट ऐड करें और चेक करें कि एक नया सेशन ह्यूज ट्रांसक्रिप्ट पढ़े बिना कॉन्टेक्स्ट रिकवर कर सकता है। यही वह बिंदु है जहां मेमोरी काम करना शुरू करती है। यह सिर्फ एक बेहतर रिकॉल फीचर नहीं है, यह एक समन्वय परत है। कई एजेंट एक ही चीज को फिर से खोजने, टकराने और भूलने से बच सकते हैं। लोकल एजेंट स्टैक्स के लिए यह एक नए मॉडल रिलीज जितना ही महत्वपूर्ण हो सकता है। मोबाइल कंट्रोल ब्रिज मशीन पर निष्पादन को स्थानांतरित किए बिना बेबीसिटिंग की समस्या को हल कर रहे हैं। यूकॉन इस स्लेट में सबसे स्पष्ट उदाहरण है। टेलीग्राम या वेचैट के जरिए लोकल कोडिंग एजेंट्स की देखरेख के लिए एक रस्ट रेजिडेंट प्रोसेस बिना हुक्स, स्किल्स, एनसीपी या प्रोजेक्ट परिवर्तनों के। यह लोकल क्लॉड, कोडेक्स, जेमिनी, कोपायलट और पाई सत्रों की निगरानी करता है। यह स्वीकृति, स्पष्टीकरण प्रश्न, विफलताओं और प्रगति के लिए सूचनाएं भेजता है। यह उपयोगकर्ता को मैसेजिंग चैनल से काम फिर से शुरू करने या कार्रवाई करने की अनुमति देता है, जबकि एजेंट लोकल कंप्यूटर पर चलता रहता है। नवीनतम रिलीज पुराने वॉच सत्र लक्ष्यों को डाउनग्रेड करती है, जो छोटा लगता है लेकिन उत्पाद की संरचना को प्रकट करता है। एक वॉचर को यह जानना होता है कि सत्र लक्ष्य ताज़ा है या नहीं। अगर यह स्वीकृति को गलत या पुराने सत्र पर रूट करता है, तो मोबाइल कंट्रोल खतरनाक हो जाता है। सही सत्र टारगेटिंग ही पूरा फीचर है। बड़ा आर्किटेक्चरल पॉइंट यह है कि ल्यूकान निष्पादन सीमा को ध्यान सीमा से अलग करता है। लोकल मशीन अभी भी फाइलों, क्रेडेंशियल्स, टूल्स, ब्राउज़र प्रोफाइल्स और बिल्ड आउटपुट्स की मालिक है। फोन 30 सेकंड के मानव पल के लिए सतह बन जाता है। स्वीकृत करें, स्पष्ट करें, पुनर्निर्देशित करें, रोकें या पुष्टि करें। यह होस्टेड रिमोट कोडिंग एजेंट्स से अलग है। होस्टेड एजेंट्स निष्पादन को लोकल मशीन से दूर ले जाते हैं। यह उपयोगी हो सकता है, खासकर साफ पब्लिक टास्क्स के लिए, लेकिन इससे सीक्रेट्स, डिपेंडेंसीज और फाइल अथॉरिटी कहाँ रहती है, यह बदल जाता है। एक मोबाइल ब्रिज निष्पादन को लोकल पर छोड़ देता है और केवल डिसीजन पॉइंट को हिलाता है। यहाँ एक असली यूज केस है। लंबे समय चलने वाला लोकल एजेंट काम अक्सर सही समय पर रुक जाता है।
एक परमिशन प्रॉम्प्ट, एक स्पष्टीकरण, एक फेल्ड टेस्ट। यह सवाल कि किस ब्रांच का उपयोग करना है, या एक जोखिमी कमांड जिसे मानव स्वीकृति चाहिए। अगर मानव डेस्क छोड़ गया तो पूरा रन इंतजार करता है। एक ब्रिज उस स्टॉल को त्वरित फोन रिप्लाई में बदल सकता है। मूल्यांकन नवीनता पर नहीं बल्कि रूटिंग की सटीकता पर केंद्रित होना चाहिए। क्या सूचना सही डिसीजन पॉइंट पर पहुंचती है? क्या मैसेजिंग चैनल में जवाब देने से सही वर्कस्पेस और सत्र पर वापस आते हैं? क्या ब्रिज निर्णय को सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त संदर्भ उद्धृत करता है? क्या यह एक व्यापक नए अथॉरिटी सरफेस जोड़ने से बचता है? नो हुक्स और नो एमसीपी डिजाइन दिलचस्प है क्योंकि यह इंटीग्रेशन बोझ को कम करता है। ल्यूकान हर प्रोजेक्ट से स्किल, सर्वर या कॉलबैक जोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। यह मौजूदा सत्रों की निगरानी करता है। यह एडॉप्शन को आसान बना सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि वॉचर को देखे गए इवेंट्स को सही सत्र स्टेट से मिलाने में बहुत सावधान रहना होगा। मैसेजिंग चैनल अपने खुद के रिस्क बनाते हैं। फोन अप्रूवल को किसी अस्पष्ट रिमोट शेल में नहीं बदलना चाहिए। ब्रिज को संकीर्ण एक्शन, सेशन कॉन्टेक्स्ट और स्पष्ट प्रॉम्प्ट एक्सपोज करने चाहिए। इसको चैट ऐप को अनबाउंडेड कमांड इंटरफेस में तब तक नहीं बदलना चाहिए जब तक यूजर ने स्पष्ट रूप से वह अथॉरिटी कॉन्फ़िगर नहीं की हो। व्यवहारिक टेस्ट एक रिस्क फ्री लोकल एजेंट टास्क है। किसी कोडेक्स या क्लॉथ सेशन को शुरू करें जो किसी बेजोखा अप्रूवल को हिट करेगा। वहां से हटें। मैसेज का आना कंफर्म करें। जवाब दें। कंफर्म करें कि लोकल सेशन सही वर्कस्पेस में फिर से शुरू होता है। फिर एक स्टेल सेशन और एक फेलियर पाथ टेस्ट करें। अगर कोई मैसेज अस्पष्ट रूट करता है तो उस पर अभी रियल वर्क के लिए भरोसा न करें। बड़ा ट्रेंड उपयोगी है। सबसे अच्छा एजेंट रन अक्सर लोकल और बोरिंग होता है जब तक उसे 30 सेकंड के लिए किसी इंसान की जरूरत नहीं होती। मोबाइल कंट्रोल ब्रिज इस 30 सेकंड को कहीं भी होने का प्रयास कर रहे हैं, बिना यह झूठा दावा किए कि पूरा काम क्लाउड में है। लोकल मॉडल राउटर हार्डवेयर वेयर हो रहे हैं, इसके बजाय हर मॉडल एंडपॉइंट को समान मानना। स्मार्ट राउटर ओलामा, llama.cpp और स्टाइल एंडपॉइंट्स के लिए एक संगत राउटर है। यह मॉडल्स को प्रोफाइल करता है, वरम का अनुमान लगाता है, कैपेबिलिटी मेटाडेटा ट्रैक करता है, सेमांटिक कैशिंग सपोर्ट करता है और टास्क और लोकल हार्डवेयर के आधार पर मॉडल चुनता है। नए रिलीज में डायनामिक मॉडल मेटाडेटा एक्सट्रैक्शन जमा 4 डिटेक्शन ह्यूरिस्टिक्स, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स अवेयर वरम एस्टिमेशन और ओलामा के एपीआई शो एंड पॉइंट से ऑटोमेटिक कैपेबिलिटी डिटेक्शन शामिल है। यह एक अच्छा रिलीज है क्योंकि लोकल मॉडल राउटिंग तब फेल होती है जब राउटर को केवल एंड पॉइंट नेम पता होते हैं। एक राउटर को कैपेबिलिटीज समझनी चाहिए। क्या मॉडल टूल कॉल्स हैंडल करता है? क्या यह विजन सपोर्ट करता है? कॉन्टेक्स्ट विंडो कितनी लंबी है? क्या यह कोड के लिए अच्छा है? क्या यह एम्बेडिंग्स एक्सपोज करता है? क्या इसको पैरामीटर सोचने की जरूरत है? क्या यह एक डेंस मॉडल है या मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स मॉडल है जहां एक्टिव पैरामीटर्स मेमोरी को अलग तरह से प्रभावित करते हैं? वरम एस्टिमेशन लोकल एआई के लिए कोई लग्जरी नहीं है। एक रिक्वेस्ट जो कागज पर फिट बैठती है वह क्रैश, स्वैप या रेंग सकती है अगर राउटर गलत अनुमान लगाता है। क्वांटाइजेशन, कॉन्टेक्स्ट लेंथ, बैच साइज, एक्टिव एक्सपर्ट्स और बैकएंड बिहेवियर सभी मेमोरी प्रेशर बदलते हैं। हार्डवेयर वेयर राउटिंग लोकल एआई को ऑटोमेटिक महसूस कराने और लोकल एआई को मैनुअल चेकलिस्ट जैसा महसूस कराने में अंतर है। सेमांटिक कैशिंग भी इस लेयर में फिट बैठती है। कुछ लोकल टास्क दोहराते हैं, समान लॉग्स का सारांश, रूटीन नोट्स का वर्गीकरण
बार बार आने वाले डॉक्यूमेंटेशन सवालों के जवाब या प्रेडिक्टेबल मेटाडेटा जनरेट करना। एक कैश लोकल जीपीयू टाइम या पेड फॉलबैक कॉल्स बर्बाद करने से बच सकता है जब आंसर शेप काफी स्टेबल है। यह ओपन क्लॉ के रिलीज के साथ मेल खाता है क्योंकि प्रोवाइडर लेयर भी कैपेबिलिटी अवेयर हो रही है। कोर संगत एम्बेडिंग प्रोवाइडर्स, डीप इंफ्रा कैटलॉग ब्राउजिंग, वीएलएलएम पैरामीटर्स सोचना और बेहतर प्रोवाइडर और मॉडल हैंडलिंग सभी एक ही दिशा में इशारा करते हैं। स्टैक को यह जानना चाहिए कि हर एंड पॉइंट वास्तव में क्या कर सकता है। एम्बेडिंग्स एक अच्छा उदाहरण है। एक एम्बेडिंग एंड पॉइंट एक चैट एंड पॉइंट नहीं है और इसके साथ उसी तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। एक लोकल कोड ग्राफ, मेमोरी स्टोर या सर्च इंडेक्स को एक सस्ते लोकल मॉडल से एम्बेडिंग्स की जरूरत हो सकती है, जबकि एक जटिल कोड रिव्यू को एक मजबूत चैट मॉडल की जरूरत है। दोनों को जेनेरिक मॉडल कॉल्स की तरह मानना बर्बादी है। थिंकिंग पैरामीटर प्रोपगेशन फॉर वीएलएलएम एक और उदाहरण है। कुछ सर्विंग स्टैक्स रीजनिंग या थिंकिंग कंट्रोल्स एक्सपोज करते हैं। अगर राउटर उन पैरामीटर्स को स्ट्रिप या इग्नोर करता है तो मॉडल गलत मोड में रन हो सकता है। एक राउटर जो मीनिंगफुल प्रोवाइडर नॉब्स को प्रिजर्व करता है, उसे हायर लेवल एजेंट को एंडपॉइंट को सही तरीके से यूज करने का बेहतर मौका देता है। ओलामा और llama.cpp बैकएंड्स भी क्लाउड एंड पॉइंट से अलग होते हैं। लोकल मॉडल नेम्स एलियासेस हो सकते हैं। मेटाडेटा अधूरा हो सकता है। कैपेबिलिटीज को डिटेक्शन की जरूरत हो सकती है। राउटर को इंस्पेक्ट, प्रोफाइल और समटाइम्स इन्फर करना होता है। यही कारण है कि ओलामा से ऑटोमैटिक कैपेबिलिटी डिटेक्शन सिर्फ एक कॉन्वीनियंस फीचर से ज्यादा है। व्यावहारिक इवैल्यूएशन यह है कि एक राउटर को लोकल मॉडल लाइब्रेरी के सामने रखें, डिटेक्टेड कैपेबिलिटीज की लिस्ट बनाएं, एम्बेडिंग्स को चैट से अलग राउट करें। एक छोटे लोकल मॉडल, एक बड़े लोकल मॉडल और एक क्लाउड फॉलबैक की तुलना उसी लो रिस्क कोडिंग या समराइजेशन टास्क पर करें। लेटेंसी, क्वालिटी, मेमोरी यूज और फेलियर बिहेवियर देखें। सिफारिश यह नहीं है कि स्मार्टर राउटर पूरी कैटेगरी जीत लेगा। सिफारिश यह है कि लोकल स्टैक्स को इस कैटेगरी की जरूरत है। एक बार जब आपके पास एक से ज्यादा लोकल मॉडल्स हो तो मैन्युअल मॉडल पिकिंग हर टास्क पर एक बर्डन बन जाती है। हार्डवेयर अवेयर राउटर्स मशीन को स्टैक का हिस्सा बनाते हैं, गेसिंग गेम की जगह। लोकल एआई तब लोकल फील करना बंद कर देता है जब हर रिक्वेस्ट उसी सवाल से शुरू होती है, मुझे कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए। राउटर लेयर उस डिसीजन को एक्सप्लिसिट, इंस्पेक्टेबल और इवेंचुअली बोरिंग बनाने की पहली स्टेप है। DGX Spark Plus LM Studio दिखाता है कि लोकल AI सर्वर पैटर्न कैसे अधिक पॉलिश्ड हो रहा है। NVIDIA का LM Studio ऑन DGX Spark गाइड एक कॉन्क्रीट सर्विंग पैटर्न है। Spark डिवाइस पर LM Studio डिप्लॉय करें, नेमोट्रॉन 3 नैनो ओमनी जैसे मॉडल्स को GPU एक्सेलरेशन के साथ लोकली रन करें और उस मॉडल को लैपटॉप से यूज करें। ऑप्शनल LM लिंक पाथ एक एन्क्रिप्टेड लिंक बनाता है ताकि स्पार्क होस्टेड मॉडल्स किसी दूसरी मशीन पर रिमोट लोकल अपीयर करें, सेमलैन अजम्पशंस पर रिलाय किए बिना या पब्लिक सर्विस खोले बिना। यही इंटरेस्टिंग पार्ट है। डिवाइस लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन क्लाइंट एक्सपीरियंस उस बॉक्स पर डायरेक्टली बैठने से अधिक फ्लेक्सिबल हो सकता है। इस पैटर्न में DGX Spark सिर्फ एक फास्ट डेस्कटॉप नहीं है, यह एक प्राइवेट मॉडल अप्लायंस बन जाता है। इन्फ्रेंस को क्लोज रखने के लिए पर्याप्त लोकल लैपटॉप्स और एजेंट गेटवेज इसका उपयोग कर सके, इसलिए सर्विस शेप्ड और एक बाउंड्री की तरह ट्रीट किया जा सके, इसलिए सफिशिएंटली आइसोलेटेड। वह सीमा मायने रखती है। एक कोडिंग लैपटॉप में रेपो, क्रेडेंशियल्स, एडिटर और एजेंट सेशन हो सकते हैं।
एक मॉडल अप्लायंस में जीपीयू क्षमता और लोकल मॉडल सर्विंग हो सकती है। साफ डिजाइन यह है कि केवल आवश्यक मॉडल एंड पॉइंट को एक्सपोज करें। जब संभव हो क्लाइंट क्रेडेंशियल्स को क्लाइंट साइड पर रखें और मॉडल सर्वर को जनरल पर्पस रिमोट वर्कस्टेशन में न बदलें। यहाँ LM स्टूडियो उपयोगी है क्योंकि यह एक familiar लोकल सर्विंग सर्फेस देता है। एक लोकल ओपनआई कंपैटिबल क्लाइंट सर्वर की ओर पॉइंट कर सकता है, एक राउटर उसके सामने बैठ सकता है और एक एजेंट गेटवे इसे दूसरों के बीच एक प्रोवाइडर के रूप में ट्रीट कर सकता है। यह हार्डवेयर को बाकी स्टैक में इंटीग्रेट करना आसान बनाता है। यह ओलामा VLLM llama.cpp और प्रोवाइडर राउटर्स की जगह लेना नहीं है, बल्कि उनका कॉम्प्लीमेंट है। अलग अलग लोकल स्टैक्स अलग अलग मॉडल फॉर्मेट्स, परफॉर्मेंस टारगेट्स, डिप्लॉयमेंट स्टाइल्स और कंट्रोल सरफेसेस के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। जो इम्पोर्टेंट चेंज है वह यह है कि लोकल सर्विंग एक इंफ्रास्ट्रक्चर पैटर्न बन रहा है, हॉबी स्क्रिप्ट नहीं। प्राइवेसी एंगल प्रैक्टिकल है। अगर मॉडल एंड पॉइंट प्राइवेट रहे और डेटा लोकल बाउंड्री से बाहर न जाए, तो एक बिल्डर ऐसे वर्कफ्लोज ट्राई कर सकता है जो पब्लिक क्लाउड मॉडल के साथ अनकंफर्टेबल होते। इंटरनल लॉग्स को समराइज करना, प्राइवेट कोड को इंडेक्स करना, एजेंट मेमोरीज को टेस्ट करना या सेंसिटिव नोट्स पर लोकल असिस्टेंट चलाना, ये सब रीजन करना आसान हो जाता है। परफॉर्मेंस को स्टिल मेजर करना पड़ता है। एक डेस्क साइड मॉडल सर्वर तभी यूजफुल है अगर लेटेंसी, कॉन्टेक्स्ट कैपेसिटी, थ्रूपुट और रिलायबिलिटी जॉब फिट करती है। सही कंपैरिजन बेंचमार्क ब्रैग नहीं है। यह एक लोकल राउट की तुलना एक सब्सक्राइब्ड क्लाउड मॉडल से सेम डेली टास्क पर करना है। कोड एक्सप्लेनेशन, लॉग ट्रियाज, ट्रांसक्रिप्ट क्लीनअप या रिट्रीवल ऑगमेंटेड समराइजेशन। एन्क्रिप्टेड लिंक पैटर्न ट्रैवल और लैपटॉप वर्कफ्लोज को भी बदलता है। एक यूजर हैवी इन्फ्रेंस बॉक्स को एक जगह रख सकता है और दूसरी मशीन से उसे रीच कर सकता है विदाउट पब्लिशिंग अ ब्रॉड सर्विस। यह ऑथेंटिकेशन और नेटवर्क हाइजीन की जरूरत को रिमूव नहीं करता, लेकिन प्राइवेट अप्लायंस मॉडल को ज्यादा रियलिस्टिक बनाता है। एजेंट स्टैक के लिए सिग्निफिकेंस यह है कि यह रिलीज ब्लॉक से कैसे जुड़ता है। ओपन क्लॉ ओपनआई कंपैटिबल प्रोवाइडर्स, एम्बेडिंग प्रोवाइडर्स, मॉडल कैटलॉग्स और VLLM पैरामीटर्स को इंप्रूव कर रहा है। लोकल राउटर्स हार्डवेयर और मॉडल कैपेबिलिटीज को प्रोफाइल कर रहे हैं। DGX Spark प्लस LM स्टूडियो फिजिकल सर्विंग पैटर्न देता है। ये सेम लोकल मॉडल लेयर के टुकड़े हैं। प्रैक्टिकल सेटअप टेस्ट नैरो है। अप्लायंस से एक लोकल मॉडल एंड पॉइंट एक्सपोज करें, लैपटॉप से कॉल करें, लेटेंसी और कॉन्टेक्स्ट बिहेवियर मेजर करें, सेम इंटरफेस से एक सिंपल टास्क राउट करें जो एजेंट स्टैक यूज करता है, और कंपेयर करें क्लाउड मॉडल से जो सब्सक्रिप्शन स्लॉट कॉस्ट्स करता है। फिर डिसाइड करें कि कौन से जॉब्स लोकल इन्फ्रेंस के काबिल हैं। दिलचस्प हार्डवेयर स्टोरी फास्ट बॉक्स का ओनरशिप नहीं है। यह एक प्राइवेट मॉडल सर्विस होना है जिसे बाकी एजेंट स्टैक क्लीनली एड्रेस कर सके। EP058 कतार अब ठोस है। कंटेंट बाउंड्रीज, प्रोवाइडर कवरेज, कोडेक्स ऐप सर्वर रेजिलियंस, गेटवे हॉटपाथ क्लीनअप, नो ऑथ एक्सपोजर रिजेक्शन और सुरक्षित कमांड और रनटाइम बाउंड्रीज के लिए ओपनक्लो को अपग्रेड करें। कोडेक्स को लोकल हिस्ट्री सर्च, प्रोफाइल्स, MCP सेटअप, स्ट्रीमेबल HTTP OAuth, स्कीमा प्रिजर्वेशन, अधिक समृद्ध हुक और एक्सटेंशन कॉन्टेक्स्ट और रीड ओनली टूल कंकरेंसी के लिए अपग्रेड करें। क्लॉड कोड को रिव्यू फिक्सेस, टूल रेस्ट्रिक्टेड स्किल्स, स्किल रीलोड्स, मैसेज डिस्प्ले हुक्स, फॉलबैक मॉडल्स, अपडेट विजिबिलिटी, सख्त सब एजेंट MCP पॉलिसी और बैकग्राउंड सेशन रिपेयर्स के लिए अपग्रेड करें। फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट चुनें। एक रीड ओनली टूल को एक गवर्न्ड MCP गेटवे के पीछे रखें।
एडिट करने से पहले रेपो को एक लोकल कोड ग्राफ के साथ इंडेक्स करें। एक शेयर्ड लोकल टास्क स्टोर बनाएं और दो एजेंट्स को एक ही स्टेट पढ़ने दें। एक मोबाइल ब्रिज को एक बेअसर अप्रूवल पर टेस्ट करें। लोकल मॉडल्स के सामने एक राउटर लगाएं या DGX स्पार्क और LM स्टूडियो सेटअप को एक प्राइवेट मॉडल अप्लायंस के रूप में मानें। सामान्य सूत्र व्यावहारिक नियंत्रण है, लेकिन विवरण मायने रखते हैं। गवर्नड टूल्स, सटीक कोड स्ट्रक्चर, शेयर्ड स्टेट, सही मोबाइल रूटिंग, क्षमता जागरूक मॉडल और प्राइवेट लोकल सर्विंग। एजेंट की अधिक क्षमता तभी मदद करती है जब स्टैक यह तय कर सके कि एजेंट को क्या करने की अनुमति है, वह वास्तव में क्या जानता है, स्टेट कहाँ रहता है और कौन सा मॉडल जवाब देगा। सोर्स लिंक और एपिसोड नोट्स के लिए tobyonfitnesstech.com पर जाएं। यह एजेंट स्टैक डेली है। हम जल्द वापस आएंगे। मैं नौबा हूं।